हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने पिछले सेशन में समझ लिया था कि बेसिक्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे कि भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी जर्नी। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह में पूछे गए, उनको आज से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ये हमारा क्वेश्चन है। ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल 2018। यूपी कांस्टेबल 2018। तो
इसमें से हमें ऑड निकालना है। क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना होता है कि भाई जो सबसे अलग है, इन पांचों में से जो सबसे अलग है वही हमारा आंसर होगा, जो सबसे डिफरेंट है, ऑड है, वही हमारा आंसर होगा। तो स्टेप वन में जब हम चलते हैं तो स्टेप वन में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, एनालाइज द फिगर। एनालाइज द फिगर, सबसे पहले फिगर को एनालाइज करो कि जो हमारा जो फिगर्स हैं वो क्या क्या है। तो अब देखो कि कई सारे फिगर्स बने हुए हैं। एक पेंटागन बना हुआ है, एक दो तीन चार पांच पेंटागन बना हुआ है। फिर एक रेक्टेंगल चार, फिर पेंटागन, फिर एक रेक्टेंगल, है ना, और फिर एक हाफ क्वाड्रिलेटरल, हाफ ट्राइंगल जैसा कुछ फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो फिर सारे ही डिफरेंट है ना। फिर इनके अंदर बाहर कुछ, है ना, कुछ लाइंस हैं। ठीक है, तो हमने फिगर को एनालाइज कर लिया है कि भाई, है ना, इसके बहुत सारे फिगर्स बने हुए हैं। ठीक है, स्टेप टू की जब हम बात करते हैं, ठीक है, स्टेप टू में हम क्या शुरू करते हैं, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, अब देखो सारे फिगर्स है अलग अलग हैं, कोई पेंटागन है, कोई हेक्सागन है ना, तो इस हिसाब से तो सारे ही अलग हो जाएंगे, सारे डिफरेंट हो जाएंगे। बट हमें देखना है कि भाई एक इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो इन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो देखें, यहाँ पेंटागन के अंदर दो अंदर लाइनें हैं, है ना, और दो, एक बाहर है, दो अंदर है एक बाहर है, यहाँ पे दो अंदर एक बाहर। ठीक है, तो इनमें सिमिलरिटी होगी, दो अंदर एक बाहर। ठीक है, तीनों बाहर। ठीक है, एक अंदर दो बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे यार ये तो ए बी सी इनमें तो सिमिलरिटी है कि दो लाइंस अंदर है एक बाहर है। ठीक है, तो इस आधार पे इनमें सिमिलरिटी होगी, बट इन दोनों में देखो, ठीक है, एक में एक भी नहीं है। और अगर ई में हम देखें तो सिर्फ एक लाइन अंदर है दो बाहर, तो इस हिसाब से दो डिफरेंट हो जाएंगे, तो दो तो आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें देखनी है भाई, है ना, दोनों में, है ना, जो सिमिलरिटी इन तीनों के साथ में है वो आंसर फिर हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें, इसमें देखो, इसमें एक भी लाइन नहीं है, इन बाकी सब में लाइनें हैं अंदर। ठीक है, बाकी सब में लाइनें अंदर हैं। भले ही एक सही, बट है ना, एक लाइन तो कम से कम एटलीस्ट है ही है। तो ये वाला जो फिगर है ये सबसे डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई लाइन नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर लाइन होती तो हम मान लेते कि भाई सिमिलरिटी है, तो इसके अंदर कोई लाइन नहीं है, तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन चारों फिगर, बाकी के जो चारों फिगर हैं उनके अंदर एक एक लाइन है। ठीक है, बट ऑप्शन डी में जो रेक्टेंगल है उसके अंदर एक भी लाइन नहीं बनी हुई है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार। ठीक है,
इसमें ट्रायंगल, इसमें हेक्सागन है, और इसमें अगर बात करें तो इसमें हमें मिलेगा एक ट्रायंगल। ये हो गया। ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इन फिगर्स के अंदर भी कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है, और ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल 2018 में। यूपी कांस्टेबल 2018 में। तो सबसे स्टेप वन, अगर हम स्टेप वन की बात करें तो स्टेप वन क्या होने वाला है कि भाई एनालाइज द क्वेश्चन। क्वेश्चन, तो अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो देखो, है ना, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें हेक्सागन है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, रेक्टेंगल है। तो सारी अलग अलग फिगर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब तो फिर अगर यहाँ देखेंगे तो सभी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब फिर इसके अंदर क्या हुई है, लाइंस दी हुई हैं जिन पर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, कुछ लाइन दी हुई है। तो हमने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया। अब स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू क्या होगा कि भाई फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस जो हमें पहला डिफरेंस दिखा कि भाई इसमें 6 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, यानी कि सारे अलग अलग हैं, फिगर सारे अलग अलग है। एक में 6 लाइन्स हैं, 6 लाइन्स वाला फिगर है, 3 लाइन वाला, 5 वाला और एक 4 वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर निकल के नहीं आएगा। अब हम लाइन्स को देखते हैं। अब देखो 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन्स हैं, इसमें 3 लाइन्स हैं, इसमें 5 लाइन्स हैं, इसमें 4 लाइन्स हैं। तो लाइन्स भी सारी अलग अलग है, तो इस हिसाब से सारे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। बट अब देखते हैं कि भाई देखो, जो हेक्सागन है, हेक्सागन वाले में कितनी लाइन है, 4 लाइनें हैं। ट्राइंगल वाले में 3 लाइन है, यानी कि ट्राइंगल वाले में 3 लाइन है। पेंटागन वाले में 5 लाइन है, और रेक्टेंगल वाले में 4 लाइन है। तो देखो, जितनी लाइन का फिगर है उतनी ही डॉट वाली लाइन अंदर है। ठीक है, 4 लाइन रेक्टेंगल यानी कि 4 लाइन से बना होता है, तो 4 वाला अंदर है, 4 लाइनें अंदर है। 5 पेंटागन, है ना, 5 लाइनें अंदर है। 3 ट्राइंगल यानी कि 3 लाइन अंदर है। तो 6
यानी कि हेक्टागन, तो इसमें 6 लाइन्स होनी चाहिए ना भाई, है ना। अगर ये 2 लाइन और होती तो ये एनालॉगी हो जाती फिर तो, है ना। फिर तो क्या कहते हैं, फिर ये सब में डिफरेंट बराबर हो जाती, है ना। इस वजह से क्या है, ये वाला फिगर है ये डिफरेंट है। अगर 6 होता, है ना, तो ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता, बट इसमें 6 नहीं है, इसलिए क्या है, यही करेक्ट आंसर होगा, यही सबसे ऑड है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे किया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए हैं कुछ फिगर्स। ठीक है, यहाँ पर एक पेंटागन दे के रखा है इसमें, और एक यहाँ पे हेक्सागन दे के रखा है। एक यहाँ पे स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल दे के रखा है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, एक ऑक्टागन दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब इन फिगर्स के अंदर भी कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है इनके अंदर, इसके अंदर बनाया गया है एक रेक्टेंगल। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया है।
और इसके अंदर क्या बनाया गया एक, ठीक है। इस तरह ये फिगर दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए दे के रखा है, बी, सी और डी, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया है कॉरपोरेशन बैंक बैंक 2000 2011 में। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है कि भाई एनालाइज द क्वेश्चन, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। एनालाइज द एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को एनालाइज करने पे क्या पता चलता है कि अगर आउटर फिगर्स की बात करें, आउटर फिगर में देखें तो पेंटागन है, यानी कि 5 भुजाओं वाला है। और इसमें देखें ये रेड वाला कितना है, हेक्सागन है, 6 भुजाओं वाला। इसमें 4 भुजाओं वाला यानी कि रेक्टेंगल है। और इसमें एक 4 भुजाओं वाला क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें क्या है, 8 भुजाओं वाला ऑक्टागन है। तो ये तो सारे डिफरेंट है, ठीक है। स्टेप टू है ना, फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो हमने सारे फिगर्स जो आउटर फिगर्स हैं, जो भाई फिगर्स हैं, उनको देखा तो भाई सबका अलग अलग है अपना, ठीक है। तो सारी डिफरेंट है, तो ऐसे तो हमें एक डिफरेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे ही अपने आप में क्या है, डिफरेंट है। तो बाहर वालों से बात नहीं मिली, अंदर वालों को देखते हैं। अंदर कितना है, 4 वाला है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल 4 वाला। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाला पेंटागन है। इसके अंदर देखो तो ट्राइंगल है, 3 भुजाओं वाला, ठीक है। इसके अंदर देखो, है ना, 3 भुजाओं वाला ट्राइंगल है। और इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सागन है, ठीक है। तो ये भी सारे डिफरेंट है, यहाँ से एनालॉग भी निकल लेंगे, है ना। तो चलो अब इन दोनों को मिला के देखते हैं, इनर और आउटर फिगर को। तो बाहर वाले में अगर 5 साइड्स हैं तो अंदर वाले में 4 साइड हैं, यानी कि एक साइड कम है, -1 है। बाहर वाले में अगर 6 हैं तो अंदर वाले में 5, तो यहाँ भी एक कम है। इसमें बाहर वाले में अगर 4 हैं तो अंदर वाले में 3, यानी कि यहाँ भी एक -1 है। यार बाहर वाले में 4 हैं तो अंदर वाले में भी 3 है, यानी कि यहाँ भी -1 है। और यहाँ पे बाहर वाले में 8 है तो दूसरे वाले में 6, यानी कि यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो सब में एक एक साइड माइनस हो रही है। अगर बाहर के, है ना, बाहर की फिगर से अंदर के फिगर की तरफ जाते हैं तो एक साइड माइनस हो जा रही है। बट ई में क्या हो रहा है, 2 साइड्स माइनस हो रही है। 7 साइड होनी चाहिए थी, तो है ना, एनालॉगी नहीं बनती। तो यही है हमारा ऑड आंसर, ठीक है, ऑड, ठीक है। और जो ऑड होता है वही होता है हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में? तो ये ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक,
अब इनके अंदर क्या दे के रखा है भाई? ठीक है, ठीक है। इस तरह का ये फिगर दे के रखा है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब इनमें हमें ढूंढना है भाई और कौन सा है भाई, है ना, कौन है जो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को एनालाइज किया। ठीक है, स्टेप वन, एनालाइज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को जब हमने एनालाइज किया भाई, देखे तो प्रॉब्लम में क्या निकला भाई, लेटर्स हैं हर ऑप्शन के साथ, लेटर्स दे के रखे, है ना, अल्फाबेट दे के रखे। अल्फाबेट दे के रखे, अल्फाबेट दे के रखे। ठीक है, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या है कि फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है इन सबके बीच में? अब देखो ए सी एफ के एफ, देखो अल्फाबेट होते हैं दो तरह के, पहला वॉवेल होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो यही डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो देखो वॉवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पांच वॉवेल्स होते हैं। तो इसमें देखो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अगर इस परसेप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बट ये सवाल पूछा गया है RRB, ठीक है, ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, तो अगर हमने इस परसेप्शन से देखा तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आंसर करेक्ट ये होना चाहिए, क्योंकि यही इकलौता एक बॉबल है। ठीक है, बट इन्होंने इसका आंसर ई माना है, आंसर की में इसका आंसर ई था। तो अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया है इन्होंने। ठीक है, लॉजिक क्या लगाया है इन्होंने कि देखो भाई ए कितनी साइड से मिलके बन रहा है, कितनी साइड से मिलके बन रहा है, 1 2 और 3, यानी कि तीन लाइन से मिलके ए बन रहा है। ठीक है, सी देखो 1 2 3, तीन लाइन से मिलके सी बन रहा है। एफ 1 2 3, तीन लाइन से मिलके सी बन रहा है। और ये 1 2 3, तीन लाइन से के बन रहा है। 1 2 3 4, चार लाइन से मिलके एम बन रहा है। तो देखो सारे के सारे फिगर्स क्या है, तीन लाइन से मिलके बन रहे हैं, केवल एम को छोड़ के, एम चार लाइन से मिलके बन रहा है, इसीलिए RRB ग्रुप डी ने क्या मारा इसका ऑप्शन, है ना, ई को सही माना है। ठीक है, तो ऑप्शन ई ठीक होगा। डिपेंड करेगा ऐसे सिचुएशन में, मतलब ऐसे क्वेश्चन बड़े ही बिरले आते हैं जिनको आंसर दो दो निकलते हैं। ठीक है, बट हम अपना, है ना, हर एस्पेक्ट से इसको क्या करना है, हमें सोच के करना है। ठीक है, अब जब पूछा गया कि भाई आंसर तो ए भी होना चाहिए, है ना, आप ये क्यों कर रहे हो कि मतलब ई को क्यों मान रहे हो, ऐसे कौन दिमाग दौड़ाएगा? तो उन्होंने कहा हमारे देने का क्वेश्चन देने का तरीका,
कह रहे अगर हमें लाइन नहीं देनी होती, अगर हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन के आधार पर निकालना होता, ए को हम ऐसे नहीं ऐसे बनाते, सी को सी ऐसे नहीं सी ऐसे बनता है, ठीक है, एफ ऐसे नहीं ऐसे बनता है, ठीक है, के ऐसे बनता है, ठीक है, तो मतलब बनाने के अलग, एम ऐसे बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह से बनाया था ना, हमने साइड्स को लेके बनाए थे फिगर, है ना, हमने लाइंस को लेके फिगर बनाए थे, देखो लाइंस सीधी सीधी है ना, सी सी ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, बट इन्होंने सी को कैसे बनाया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से कह रहे थे, इस वजह से हमने लाइन बेस्ड आंसर माना है इसका। तो एम की जो लाइंस है, एम में 4 लाइंस आ रही है, इसलिए एम का आंसर क्या होगा, है ना, एम ही जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो देख लेते हैं इनको एक बार, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, सिंपल लॉजिक है ना, कुछ देखना ही नहीं है, मतलब इसमें लाइन नहीं थी तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या माना, करेक्ट आंसर माना, ठीक है। इसमें है ना लाइन्स हैं सारी, बाकी सारे फिगर्स के अंदर, है ना लाइन्स हैं, इसके अंदर भी एक लाइन है, तो इस वजह से जिसके अंदर लाइन नहीं थी हमने उसको ऑड मान लिया, ठीक है। चलिए अगर इसकी बात करें, है ना, तो इसमें सब में अलग अलग आकृति बनी हुई थी, अलग अलग फिगर बने हुए थे, ठीक है। और सबके अंदर क्या थी, है ना, डॉटेड लाइन थी, डॉटेड लाइन थी, तो सबके अंदर डॉटेड लाइन थी, बट किस किस आधार पर हमने डिफ्रेंशिएट किया, कि जितने लाइंस फिगर में है उतनी लाइंस अंदर है, जितनी लाइंस फिगर में है उतनी लाइन अंदर है, बट एक फिगर में क्या था, है ना, जितनी लाइन फिगर में थी उतनी लाइंस अंदर नहीं थी, ठीक है, इस वजह से वो हमने उसको क्या मान लिया, ऑड मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखें, है ना, तो है ना, कॉर्पोरेशन बैंक 2011 में पूछा गया था ये, है ना, तो हर फिगर के अंदर, आउटर फिगर के अंदर एक इनर फिगर है, आउटर फिगर के अंदर इनर फिगर, आउटर फिगर के अंदर इनर फिगर, आउटर फिगर के अंदर इनर फिगर के अंदर इनर फिगर, ठीक है। तो कैस किस आधार पर डिफरेंशिएट हुआ, कि जितनी लाइंस आउटर फिगर में है ना, उससे एक कम लाइन क्या है, इनर फिगर में है, तो देखो इसमें भी, इसमें 5 थी इसमें 4 हो गई, इसमें 6 थी तो इसमें 5 है, ठीक है, एक माइनस हो रही है, इसमें 4 है इसमें 3 है, इसमें 4 है इसमें 3 है, यानी कि -1 हो रही है, बट यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 6 है, यानी कि 2 माइनस हो रही है, तो इस वजह से यही हमारा ऑड आंसर है, तो यही हमारा ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, है ना, इस तरह के क्वेश्चन, है ना, बहुत जब पेपर टफ आता है तब पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो दो आंसर निकल के आ रहे थे, है ना, जो लॉजिकल आंसर था वो तो ए ही था, है ना, बट इन्होंने किसको कंसीडर किया, ई पे, है ना, और इनके मानने का बेसिस क्या था, कि हमने फिगर्स जो है लाइंस से बनाए हैं, ठीक है। अगर हमने लाइन से फिगर नहीं बनाना होता तो सी हम ऐसे थोड़े ना बनाते, आधे रेक्टेंगल की तरह, सी हम कुछ और तरह से बनाते, एफ कुछ और तरह से बनाते, एम कुछ और तरह से बनाते, तो हमने लाइंस से फिगर को ड्रॉ किया है, इसलिए हम लाइंस को ही आधार इनका मानेंगे। तो देखा बाकी सारे फिगर क्या थे, तीन लाइनों से मिलके बने थे, ठीक है, 3 लाइनों से मिलके बने थे, है ना, और बस जो लास्ट वाला फिगर है वो कितनी लाइनों से मिलके बना था, वो 4 लाइनों से मिलके बना था, इसलिए इसका आंसर, है ना, ई कंसीडर किया गया, ठीक है। तो ये देखो ये सारे जो भी किए हमने साल, प्रीवियस क्वेश्चन थे इस सेशन में किए, अभी और हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही मॉडिफिकेशन होता है इनमें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन ला के रख दिया है ना, यही क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके, है ना, अगली बार कुछ ऐसे हो सकता है इस क्वेश्चन की जगह कुछ ऐसा मान ऐसे क्वेश्चन आ जाए, है ना, एस दे दिया जाए, सी दे दिया जाए, एफ दे दिया जाए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ऐसे इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।